चलिए, स्क्रीन विजिबल है क्या? स्क्रीन विजिबल है? पावर प्लांट का भी क्लास है ना? देखिए, पावर प्लांट में जो है वो लास्ट क्लास हम यहाँ तक पढ़े थे, एडवांटेजेज ऑफ रीहीटिंग, यस या नो? एडवांटेजेज ऑफ रीहीटिंग और यस। एडवांटेजेज ऑफ क्या, रीहीटिंग हम पढ़े थे। अब एडवांटेज ऑफ रीहीटिंग के बाद आप बताइए कि कौन सा बच गया है, क्योंकि तीन पढ़ना था बाबू रीहीटिंग में और तीनों हम पढ़ा दिए थे। जैसे देखिए, कंबाइंड साइकिल वाला भी बताए हैं लास्ट क्लास में, कंबाइंड साइकिल भी आपको बता दिए थे। ठीक है, तो कंबाइंड साइकिल आपका हो गया। एक अब जो बचा है ना, वो कौन सा बचा है बताइए जरा, बताइए सर कौन बचा हुआ है? रीजनरेटिंग। रीजेनरेटिव बचा हुआ है, धन्यवाद। जो बच रहा है वो आपका बचा हुआ है रीजेनरेटिव साइकिल। रीजेनरेटिव साइकिल, तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं रीजेनरेटिव साइकिल। अब बना दीजिए रीजेनरेटिव साइकिल। रीजेनरेटिव साइकिल नहीं पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं। रीजेनरेटिव साइकिल, और ये यूनिट का ये जो है, ये छोटा सा यूनिट था एक्चुअली में, ये यूनिट का ही लास्ट टॉपिक है। तो रीजेनरेटिव साइकिल जो है ना, वो कहिए तो उससे ज्यादा बढ़िया है एक्चुअली में। ये रीजेनरेटिव साइकिल कैसे बढ़िया है अभी आपको बताएंगे, और इसका हम टीएस डायग्राम भी आपको बना करके दिखाएंगे। तो रीजेनरेटिव साइकिल में क्या क्या होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो ऊपर में लिख लेते हैं। तो रीजेनरेटिव साइकिल में क्या होता है, तो इसमें बहुत सारा हीटर का हम लोग यूज करेंगे। इसमें जो होगा टरबाइन तो एक्चुअली में एक ही रहता है, बहुत सारे बुक में हाई प्रेशर लो प्रेशर ऐसा लिख देता है दो साइड को, लेकिन एक्चुअली में टरबाइन एक रहता है, एक सिंगल टरबाइन ही रहता है इसमें। इसमें हीटर बहुत सारा लगा हुआ रहेगा। और इसमें रीजेनरेटिव में क्या करते हैं ना, कि हम लोग जो है ब्लीडिंग करवाते हैं किसका, इसीलिए इस साइकिल को ना ब्लीडिंग ऑफ स्टीम साइकिल भी बोला जाता है। तो आप लिखिएगा पहला पॉइंट, दिस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, this cycle is also called bleeding of a steam cycle। क्या मीनिंग है समझाएंगे? ब्लीडिंग ऑफ स्टीम साइकिल, ब्लीडिंग ऑफ स्टीम साइकिल। इन दिस, अगला पॉइंट में आप लिखिएगा, इन दिस साइकिल, इन दिस साइकिल द स्टीम, द स्टीम, द स्टीम before complete expansion, before complete expansion आइसेंट्रोपिकली, आइसेंट्रोपिकली कहाँ से, तो फ्रॉम, अच्छा एक्सपेंशन कहाँ पे होता है जरा बताइए तो, एक्सपेंशन कहाँ पे होता है? सर टरबाइन में सर। टरबाइन में, बहुत बढ़िया। कंप्लीट एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम, फ्रॉम स्टीम टरबाइन, फ्रॉम स्टीम टरबाइन, है ना। इन द साइकिल द स्टीम बिफोर कंप्लीट एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम स्टीम टरबाइन इज, इज क्या, इज आप उसको क्या कर लेते हैं, इज ड्रॉन आउट। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, इज ड्रॉन आउट। ड्रॉन आउट मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। इज ड्रॉन आउट एंड एंड सप्लाइड टू दी, एंड सप्लाइड टू दी सप्लाइड टू दी मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर and supplied to the mixing chamber, also called also called heater, also called heater या फिर इसी को बोलेंगे हीट एक्सचेंजर, also called heater या फिर हीट, सॉरी, also called heater या फिर हीट एक्सचेंजर, उसी को बोलते हैं। तो देखिए इसमें जो होगा ना, बहुत सारा हम लोग हीटर वगैरह यूज करेंगे। और कैसे कैसे क्या होता है, तो देखिए हम ये वाला लाइन जो लिखे हैं, इसमें क्या करेंगे, ड्रॉन आउट करेंगे मतलब बाहर निकाल देंगे, एंड सप्लाइड टू द मिक्सिंग चैम्बर। अब मिक्सिंग चैम्बर वगैरह कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं एज सॉन इन फिगर, एज सॉन इन फिगर। क्योंकि ये पूरा कहानी जो है ना बाबू, वो आपका फिगर से चलेगा। मतलब जो भी आपको समझ में आएगा, और ऑब्वियस है किससे समझ में आएगा, तो फिगर से ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए फिगर बनाते हैं, चीजों को समझते हैं बढ़िया से।
आइए अब देखिए फिगर में क्या क्या होगा। तो आप कहेंगे, चलिए कुछ और भी बातें लिख लें इसमें हम, आपको लिखना पसंद है। देयर आर फॉलोइंग देयर आर फॉलोइंग मेन पार्ट्स ऑफ द रीजेनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल भी इसको बोलते हैं, रीजेनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल एज। देखिए अब क्या क्या है। तो आप इसमें पार्ट्स में यदि बात करेंगे ना तो आप कहेंगे सर बॉयलर तो होगा, होगा कि नहीं होगा बॉयलर, बताइए। बॉयलर होगा तो बाबू ये बताइए बॉयलर में कैसे हीट एडिशन होता है, तो आप बोलेंगे आइसोबारिक हीट एडिशन होता है, एस या नो। आइसोबारिक हीट एडिशन यस होता सर। है, एस या नो। आइसोबारिक हीट एडिशन होता है। आइसोबारिक का मतलब सभी को मालूम है कि प्रेशर बराबर कांस्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबारिक, हमारा पहला लेक्चर से ही सब चल रहा है। दूसरा में क्या होगा बाबू, तो ये ना सीरीज आप एकदम याद रखिएगा। बॉयलर के बाद क्या होता है, लगा हुआ है टरबाइन लगा होता है। टरबाइन में कैसा प्रोसेस होता है, तो आप कहेंगे सर अब ये सब हमको याद हो गया है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक किसका नाम है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, सभी को मालूम। एकदम पहला लेक्चर से हम बहुत बेसिक से चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। थर्मल सॉरी पावर इंजीनियरिंग और पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो है वो थर्मल इंजीनियरिंग से चलता है। तो इसीलिए थर्मल इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर का आपको जो है ना कम से कम आइडियल गैस वाला चैप्टर यानी सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये दोनों यूनिट यदि अच्छा सा आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, तब बहुत ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी हम सारे चीजों को क्लियर करते हुए बढ़ रहे हैं। तो टरबाइन में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होता है यानी स्टीम एक्सपैंड करता है यहाँ से। और सी नंबर में क्या लगा हुआ रहता है, तो आप कहेंगे सर सी नंबर में हमारा क्या रहता है, कंडेंसर। ठीक। और कंडेंसर में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कंडेंसर में भी आइसोबारिक हीट का क्या होता है, रिजेक्शन प्रोसेस होता है। ये सारा जो है ना, ये एजम्पशंस एक्चुअली में, ये सारा एजम्पशंस ही होता है। और आपका क्या है, एक लगा हुआ तो फीड पंप लगा हुआ है बाबू सर्किट में, फीड पंप। तो फीड पंप में क्या होगा, तो फीड पंप में फिर से होता है आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है फीड पंप में। ठीक है। और भी देखिए क्या रहेगा इसमें, और भी चीजें इसमें लगाएंगे हम, क्योंकि मेन पार्ट से लिख रहे हैं, इसका रीजनरेटिव का लिख रहे हैं। ये चार तो आपका हो गया, किसका है? ये चारों किसका है बताइए जरा, ये चारों किसका है बताइए जरा। आप कहेंगे सर पंचायत रेंकाइन है। का है। लेकिन रेंकाइन में ना बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, तो रेंकाइन का एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, उसका मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो वन ऑफ द वेरी वेरी सर यूजफुल मेथड, ये भी एक है ना यूजफुल वाला मेथड है जो यूज किया जा रहा है अभी। तो और क्या रहेगा, तो आपको देखिए और रहेगा बहुत सारा मिक्सिंग चैम्बर रहेगा। इसमें जो हम यूज करेंगे ना वो मिक्सिंग चैम्बर यूज करेंगे, मिक्सिंग चैम्बर, इसी को जिसको जो है वाटर ना, हीटर बोलते हैं सर। जिसको हीटर बोलेंगे, वाटर हीटर नहीं, जिसको हीटर सिंपली, जिसको क्या बोलेंगे, हीटर बोलेंगे, है ना। या फिर हीटर बोलेंगे, या फिर और भी नाम क्या है, तो देखिए इसको हम फीड हीटर भी बोलेंगे, फीड हीटर भी बोलेंगे। इसी को बोला जाता है, मतलब मिक्सिंग चैम्बर। कैसे मिक्सिंग चैम्बर क्यों बोलते हैं ना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मिक्स करेंगे। और पंप वगैरह जो है ना इसमें हम लगाएंगे, फीड पंप वगैरह तो रहेगा ही। एक्सचेंजर भी हाँ, बोल सकते हैं सर। क्या चीज, हीट एक्सचेंजर जो लिखे सर ऊपर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हीट एक्सचेंजर ही है एकदम। हीट एक्सचेंजर आप समझते हैं, हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या होता है, जहां से हीट एक्सचेंज होता है। अभी आपको सब दिखेगा डायग्राम में। अब चलिए डायग्राम बनाते हैं, पेज हो गया मेरा खत्म, अब इस डायग्राम में, अभी इस पेज में डायग्राम बनाते हैं। आइए अब डायग्राम को बढ़िया से सुनिए आप। तो डायग्राम कैसा होता है, तो एक आपका होगा टरबाइन। सबसे पहले तो एक बॉयलर होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए जरा। यस सर। बॉयलर तो होगा, होना ही है। बॉयलर के बाद जो होता है ना वो होता है टरबाइन बाबू। तो यहाँ पे हम बना दिए टरबाइन, एक बड़ा सा जो है वो बना दिए टरबाइन। ठीक। इसका नाम है टरबाइन। तो टरबाइन बन गया, टी फोर टरबाइन। अब टरबाइन ऐसे ही दिखाना है, जब भी दिखाना है, जब भी टरबाइन दिखाना है तो इसी इसी तरीके से टरबाइन को दिखाना है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर टरबाइन इस तरह से कोई दिखाने का कोई ये नहीं है, मीनिंग नहीं है। अब सिंपली एक टरबाइन है, पूरा एक ही टरबाइन है। ठीक। तो बॉयलर यहाँ पे बन गया। अब देखिए
रीजेनरेटिव का मतलब क्या है ना, वो मतलब समझते ब्लीडिंग का, उसको ब्लीडिंग भी बोले, अभी हमको बताए। तो ब्लीडिंग का मतलब है वो यहाँ समझ में है। टरबाइन क्या होगा, लास्ट में आपका टरबाइन का शाफ्ट होगा जो घूमने लगेगा, और टरबाइन के शाफ्ट से क्या कनेक्टेड रहता है, अल्टरनेटर, सभी को मालूम है ना। और अल्टरनेटर से क्या जनरेट होता है, तो अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। यहाँ तक तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, तो बॉयलर से स्टीम बनेगा और ये सुपर हीटेड स्टीम बनता है। बॉयलर से स्टीम बनता है, और कैसा स्टीम बनता है, तो हम यहाँ मान लिए बॉयलर में हमारा सुपर हीटर लगा हुआ है, यानी बॉयलर से जो बाहर स्टीम निकल रहा है ये किस तरह का स्टीम है, तो सुपर हीटेड स्टीम है। कैसा स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, सुपर हीटेड स्टीम है, नहीं है ना। आइए, नो सर। अब स्टीम टकराया, तो स्टीम टकराने के बाद क्या करेगा, इस पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का काम होगा। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का काम होगा। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का जब काम होगा, तो यहां से क्या करेंगे, तो देखिए स्टीम को जो है ना ब्लीड करवा लेते, इसी को बोलते हैं ब्लीड करवाना। ब्लीडिंग मतलब होता है खून का बहना, ब्लीडिंग आप सुने होंगे ये। तो यहाँ पे स्टीम का ब्लीडिंग होगा, मतलब स्टीम बाहर निकलेगा, उसको हम सिंपली बोलेंगे ब्लीडिंग। तो स्टीम का ब्लीडिंग जो हम करवाएंगे ना, यहाँ 2 बार ब्लीडिंग करवाएंगे। आप कहेंगे सर कितना बार करा सकते हैं, एक बार भी बहुत सारे डायग्राम में आपको मिलेगा। हम 2 बार करवा रहे हैं स्टीम का ब्लीडिंग। हम यहाँ से जो है वो 2 बार स्टीम का ब्लीडिंग करके आपको दिखा दिखा रहे हैं बाबू। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, ब्लीडिंग का मतलब अब समझिए कैसे कैसे यहाँ पे बनेगा डायग्राम। हम पहले कुछ कुछ बना देते इधर, क्योंकि कनेक्ट हमको सबको करना है बढ़िया से। ठीक है, चलिए अब देखिए ब्लीडिंग हुआ स्टीम का, ये पाइपलाइन हम थोड़ा आज ना मतलब सोच रहे हैं पाइपलाइन से बना दे, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, पाइपलाइन बना दे रहे हैं आज। देखिए ब्लीडिंग का मतलब अब समझिए अब क्या हो रहा है। आइए, सुपर हीटेड स्टीम का कुछ क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा, बताइए। कुछ क्वांटिटी होगा कि बस ऐसे ही होगा, बिना मास का होगा, बिना मास का होगा क्या ये, अरे नो स्टीम का सर। क्वांटिटी होगा, नहीं होगा ना। तो हम मान लिए हैं कि यहाँ पे जो है वो कितना केजी है, कितना केजी मान लिए, एम केजी मान लिए, एम केजी मान लिए। तो एम केजी में जब यहाँ से एक्सपैंड करेगा, इस तरह से एक्सपैंड करेगा, तो यहाँ से देखिए हम M1 केजी को जो है ना बाबू वो बाहर निकाल लिए, इसी को बोलते हैं M1 केजी का स्टीम को ब्लीड करवा लिए। और इधर से जो है ना सेकेंड टाइम में वो कितना केजी का ब्लीड करवा लिए, M2 केजी का ब्लीड करवा लिए। अब जब फर्स्ट टाइम M1 का कराए, तो आप जरा बताइए कि इधर कितना, अब लास्ट में कितना बचेगा, कोई बता सकते हैं। एम केजी में M1 और M2 हम 2 बार ब्लीड करा लिए, तो लास्ट में बचेगा कितना स्टीम, हम आइडियल केस मान माइनस रहे हैं, एम मतलब कोई लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं। कितना बचेगा, 1 - यस सर, M1 माइनस M2 सर। 1 - M1 - M2 केजी, केजी केजी छूट भी जाए ना तो आप लिख लीजिएगा केजी, सबको ये बात पता चल रहा होगा। मान लीजिए एम के जी M1 M2 निकाल लिए, तो ऑब्वियस है कि एम के जी, नहीं सॉरी, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, देखिए इस तरह से नहीं होगा बाबू, एम के जी नहीं, ये 1 केजी है, तभी वैसा हो पाएगा ना। 1 केजी है, 1 केजी का स्टीम है, तो 1 केजी में M1 केजी इधर निकाले, M2 केजी उधर निकाले, तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर 1 केजी में ये दोनों को घटा दीजिए, उतना ही बचेगा, बचेगा ना, बचेगा उतना ही। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, जो लास्ट में आपको जो बाहर निकल रहा है ये लास्ट में, तो ये लास्ट में बाहर निकल रहा है ना, तो इसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, तो कंडेंसर में ले जाते हैं। देखिए कंडेंसर है ये C4 कंडेंसर, लिख लीजिएगा कॉपी में, C4 कंडेंसर। अब जब ये कंडेंसर में गया 1 - M1 - M2 केजी का स्टीम, तो यहाँ से ये कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस होने से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब कंडेंस होने से बाहर निकलने के बाद इसको क्या लगाएंगे, एक ना पंप यूज किया जाएगा, एक हम यहाँ पे पंप यूज करेंगे। और बाय यूजिंग पंप, इस पंप को बोलेंगे P1 पंप। ठीक है, इस पंप को हम बोल सकते हैं P1 पंप बोल सकते हैं, P1 P2 P3 इस तरह से पंप का नाम दे सकते हैं। चलिए इस पंप का मान लीजिए हम नाम दे दिए P1 पंप। तो P1 पंप से होकर के पता है किस में भरा जाएगा इसको, देखिए डायरेक्शन, और फिर जो है डायरेक्शन की कैसे कैसे, अच्छा हम एक बार ना बना लेते हैं, फिर हम डायरेक्शन आपको दिखा देंगे रेड कलर से। बार बार कितना हम पेन चेंज करते रहेंगे। ये P2 पंप है, अब यहाँ पे जो है ना ये P2 पंप है,
एकदम बढ़िया से पाइपलाइन आप बनाइएगा। फाइनली एक पंप बना रहे हैं। देखिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको पाइप टेढ़ा ही बनाना है, यहाँ पे मेरे पास जिस तरह का जगह बच रहा है वैसे हम बना रहे हैं। और बढ़िया बन जाएगा, बढ़िया। यहाँ पे ना टेढ़ा बन गया थोड़ा, इसको हम थोड़ा सीधा कर देते हैं। देखिए अब डायग्राम बन गया है, अब हम यहाँ पे ना लिखते हैं। अब समझिए, अब डायरेक्शन को समझिएगा। 1 - सबको आवाज सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर। चलिए, तो 1 - M1 - यहाँ पे पहले क्लियर कीजिए 1 - M1 - M2 में 1 - M1 - M2 में किन्हीं को दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत है क्या, पहले बताइए। क्योंकि 1 kg था, तो 1 kg में कितना घटाएंगे, तो आप बोलेंगे सर M1 + M2 को घटाइए, तो फाइनली कितना आएगा? 1 kg स्टीम आया था। 1 kg का स्टीम जब टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक किया तो हम ब्लीडिंग करवा लिए, ब्लीडिंग करवाए, 2 बार ब्लीडिंग करवा लिए, एक बार M1 kg और एक बार M2 kg। तो बिफोर कंप्लीटली एक्सपेंशन, मतलब पूरी तरह से एक्सपैंड कहाँ पे होगा बताइए। आप कहेंगे सर पूरी तरह से एक्सपैंड लास्ट वाला पॉइंट पे होगा, होगा कि नहीं? पूरी तरह एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला पॉइंट पे होगा। पूरी तरह एक्सपेंशन का मतलब कहाँ पे होगा, लास्ट पॉइंट पे होगा ना। तो पूरा यस सर। एक्सपेंशन होने से पहले ब्लीड करवाए हैं M1 और M2 kg। जब M1 M2 निकाल लिए, 1 kg डाले थे, तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा, यदि हम लॉस को नेग्लेक्ट कर दें तो M1 और M2 को जोड़ दीजिए और 1 से क्या करिए, घटा दीजिए। देखिए लिखे हैं 1 - M1 + M2, है ना। ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 - M1 - M2 आएगा। एस या नो? एस या नो? यस सर। Yes, sir. चलिए बाबू, अब जब होगा तो इस तरीके से होगा। ऑब्वियस है कि कूलिंग टरबाइन से कनेक्टेड होता है ना, क्या कनेक्टेड होता है कूलिंग टरबाइन से, आपको शुरू में ही बताए हैं, कंडेंसर, है ना। तो इधर से क्या आएगा, कोल्ड वाटर एक तरफ से आता है, और एक तरफ से क्या, कौन पानी जाता है, हॉट वाटर कहाँ जाता है, बाहर जाता है। कहाँ पे जाता है ये हॉट वाटर? आप कहेंगे सर कूलिंग टावर में जाएगा, और फिर कूलिंग टावर में हॉट वाटर ठंडा हो जाता है और कोल्ड वाटर आता है। क्योंकि कंडेंसर इज नथिंग बट, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है, और कंडेंसर से क्या होता है, तो कंडेंसर से हीट क्या होता है, रिजेक्ट होता है, क्यूसी। कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होता है। हीट रिजेक्ट कहने का मतलब, कंडेंसर में आ क्या रहा है, तो आप बोलिएगा सर स्टीम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं, स्टीम आ रहा है ना। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अब बोलिएगा सर स्टीम आ रहा है। यहाँ पे भी क्या आ रहा है बताइए, यहाँ पे भी स्टीम आ रहा है बाबू। सब जगह पे स्टीम ही आ रहा है। तो कंडेंसर से कंडेंस हो गया, कंडेंस होने के बाद किस में गया, पंप नंबर 1 में। कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद किस में गया, पंप नंबर 1 में। बताइए पहले यस या नो। पंप नंबर 1 में यस गया सर। ना। तो पंप नंबर 1 में जो गया, ये बताइए क्या गया, कंडेंस होने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, पानी ना। ये क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वाटर। वाटर बनेगा। अब वाटर जाएगा पंप 1 से होकर के, देखिए डायरेक्शन समझते जाइएगा, किसके अंदर जा रहा है, तो मिक्सिंग चैम्बर 1 में जा रहा है, या फिर इसको हम बोलेंगे हीटर। मान लीजिए इसको हम हीटर 2 नाम दे दिए, H2, और 1 वाला आ रहा है ना, तो इसका नाम क्या दिए, H1 नाम दिए। तो P1 पंप से किस में गया, हीटर 2 में गया। P1 पंप से किस में गया, हीटर 2 में गया। तो हीटर 2 में कितना किलोग्राम गया, बता सकते क्या, हीटर 2 में कितना किलोग्राम गया है इधर से। पंप 1 से कितना वन किलोग्राम गया, माइनस आप कहेंगे सर 1 - M1 - kg गया है। इस चीज को यस बड़ा सर। ध्यान से समझना है। और आया कितना है उधर से, M2 kg आया है। आया कितना है उधर से, M2 kg। एक्चुअली में हीटर 1 और हीटर 2 जो है ना, H1 एंड H2, ये एक मिक्सिंग चैम्बर है। आपको बताए थे ये एक मिक्सिंग चैम्बर है। मतलब यहाँ पे ना दोनों मिक्स हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे मिक्स हो जाएगा सर, तो मिक्स कैसे नहीं होगा बाबू, जब पानी है और स्टीम है, तो क्या पानी से ही स्टीम बना है ना, तो दोनों मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है एक दूसरे के साथ। पानी और स्टीम एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकता है कि नहीं, यहाँ पेट्रोल और पानी का बात नहीं हो रहा है। हो सकता है ना, तो हो सकता है तो डायरेक्ट मिक्स कर दिया जाता है। तो इधर से जाएगा 1 - M1 - M2 kg का स्टीम, और उधर से आ रहा है M2 kg का स्टीम। तो ये बताइए अब हीटर 2 से जो बाहर निकलेगा, देखिए डायरेक्शन दिखा रहा है, हीटर 2 से जो बाहर निकलेगा वो कितना केजी बाहर निकलेगा, जो 1 वन पंप minus से माइनस M1, एम निकलेगा। sir. वन 1 - एम वन। M1, 1 - M1, एकदम धन्यवाद। 1 - M1 kg आप लिख लीजिएगा कॉपी, 1 - M1 kg। क्योंकि M2 उधर से आया, प्लस M2 इधर -M2 कट जाएगा। इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, मिक्स होना मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा। अब 1 - M1 kg जो है पंप 2 से होता हुआ, डायरेक्शन बताइए किस में गया, हीटर 1 में गया, हीटर 1 में गया।
तो हीटर 1 में गया, तो हीटर 1 में उधर से कितना स्टीम आ रहा है ब्लीड होकर के, इसको बोल रहे हैं ब्लीडिंग, इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग, इसी को बोलते हैं, इसीलिए नाम दिया गया, इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। क्या बाबू, है ना? उधर से आएगा तो बताइए यहाँ बाहर कितना निकलेगा। आप कहेंगे सर इधर से जा रहा है 1 - m1 kg और उधर से आ रहा है हीटर 1 में m1 kg, तो बाहर जो निकलेगा कितना केजी निकलेगा? 1 kg। 1 kg, धन्यवाद। क्योंकि मिक्स होगा तो 1 - m1 प्लस m1, 1 - m1 प्लस m1 -m1 प्लस m1 कटेगा और बचेगा 1 kg। उम्मीद है सबको ये तो बात समझ सर में आ रहा होगा। हाँ, घूम फिर के सर वही आ गया। तो घूम फिर करके वही आना भी तो है। अब आया है तो यस क्या सर। आया है अब समझिए ना, आना तो वही है ना, आना वही है, दूसरा क्वांटिटी आएगा तो फिर कैसे होगा, इसको आइडियल मानेंगे ही नहीं फिर हम। लॉसेस, यहाँ लॉसेस को हटाए, यस सर। एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली में 1 kg नहीं आता है, हकीकत में सर 1 kg नहीं कंडेंसर के आता है। बाद फिर से बताइए ना सर। बता दे रहे हैं, कंडेंसर में क्या हुआ है, तो कंडेंसर में आपका कितना आ रहा है 1 - m1 - m2 kg आ रहा है कंडेंसर में। अब कंडेंसर से बाहर क्या निकलेगा, ऑब्वियस है पानी निकलेगा, कंडेंस करता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है, सबको मालूम होगा। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसमें हमारा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है। बॉयलर भी एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है जिसमें हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है या नहीं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट का मतलब होता है वैसा हीट जिस समय टेम्परेचर में कोई चेंजेज ना आए लेकिन फेज चेंज हो जाए, फेज चेंज हो जाए, फेज का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनना, इसको बोलते हैं फेज चेंज होना। तो खैर स्टीम आपका वाटर बन जाएगा, स्टीम आपका गैसियस फॉर्म है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म है। तो स्टीम से वाटर कौन बनाया, तो कंडेंसर बनाया। तो कंडेंसर कैसे बनाएगा, तो आप कहेंगे सर कोई ठंडा मटेरियल के कांटेक्ट में जब तक स्टीम नहीं आएगा ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्टीम हमारा पानी बन जाए, यस या नो? पहले ये कंफर्म कीजिए, जब तक स्टीम यस सर। हमारा कोई ठंडा मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक स्टीम हमारा पानी नहीं बनेगा, यस या नो? एस। तो यस एस सर। का मतलब देखिए कोल्ड वाटर जा रहा है, कोल्ड वाटर कहाँ से, कूलिंग टावर से। कोल्ड वाटर कहाँ से, कूलिंग टावर से। डिटेल डायग्राम हम शुरू में इसीलिए बना दिए थे, कोल्ड वाटर कूलिंग टावर से। पानी फिर क्या लिया, तो स्टीम का हीट को गेन किया ठंडा पानी, और ठंडा पानी क्या बन गया, गर्म बन गया, तो हॉट वाटर ऊपर से फ्लो किया। लेकिन स्टीम जो है अपना हीट लूज आउट किया, स्टीम जो है अपना हीट लूज आउट किया, समझिए। तो स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो पानी बन गया। यहाँ तक दिक्कत है क्या पानी बनने तक, किन्हीं को दिक्कत है? नो सर। पूरा वर्किंग जो है ना वो थर्ड यूनिट में हम लिखवाएंगे, थर्ड यूनिट में पूरा पढ़ना है। स्टीम पावर प्लांट पूरा एक यूनिट ही है, और उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह है। तो वाटर यहाँ से गया, अब वाटर बिना पंप का ऊपर नहीं जा पाएगा, तो हम पंप 1 लगा दिए, पंप 1 यहाँ पे लगाए। अब देखिए यहाँ पंप 3 भी है, ठीक है, तो पंप 1 लगा दिए। तो पंप 1 से कितना आ जाएगा आपका, तो पंप 1 से 1 - m1 - m2 kg जाएगा। अलग बात है आया स्टीम, लेकिन अब ये क्या है, तो ये पानी है, पंप 1 के पास पानी है। तो पानी किसके अंदर जाएगा, हीटर 2 के अंदर जाएगा। जो पूछे थे यहाँ समझ में आ रहा है अभी, जो पूछे थे उनको समझ में आ रहा है अभी? यस सर। आ रहा है ना? तो चलिए पंप 1 से गया, अब पंप 1 से ऊपर से आया है बाबू, चलिए यहाँ पे हम ना आपको समझा देते हैं। देखिए इस तरह का कुछ हुआ है ना, ये जो है ये हीटर 1 है, हीटर 1 में इधर से आया है m2 kg, और इधर से हीटर से गया है 1 - m1 - m2 kg, इस तरह गया है। तो ये बताइए ये दोनों बाहर कितना निकलेगा, तो दोनों जा रहा है तो ऐड होगा, तो ऐड करेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, तो 1 - m1 बाहर निकलेगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऐसे ही आपका बाबू हीटर 2 में हुआ है, हीटर 2 में गया कितना, तो 1 - m1 kg गया ना, और इधर से आया ऊपर से ब्लीड होकर के कितना, तो आप कहेंगे सर m1 kg आया था, तो यहाँ से निकलेगा कितना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 1 kg। 1 कोई kg दिक्कत सर। यहाँ तक? 1 kg। तो देखिए हीटर 2 में गया, हीटर 2 में मिक्स हो गया, मिक्सिंग चैम्बर है, मिक्स हो गया, उधर से स्टीम m2 kg, इधर से मिक्स, और मिक्स होकर के निकला। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ समझते हैं। 1 kg तो स्टीम निकला है, जरा ये बता दीजिए आप, अब हम ना यहाँ पे नंबर देते हैं पॉइंट का ना नेमिंग करते हैं। अब हम बॉयलर जो है ना वो बॉयलर लगा देते हैं 1 से 2, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक बॉयलर को कनेक्ट करते हैं। क्यों ऐसा हमको करना पड़ रहा है, टीएच डायग्राम बनाएंगे। तो बॉयलर 1 से 2 कनेक्टेड है,
2 से 3 में जो कनेक्टेड है, देखिए यहां तक, इसको बोलेंगे 2 से 3, और ये पॉइंट को हम बोल देंगे 4, ग्रीन कलर से जो दिखा रहे हैं, ये पॉइंट को बोल देंगे 5। अब 5 से 6 में जो कनेक्टेड है ना, वो कंडेंसर कनेक्टेड है, और 6 से 7 में जो कनेक्टेड है ना, 6 से 7 में क्या कनेक्टेड है? पंप 1 सर। मेरा तबीयत इतना पंप ठीक नहीं 1। था, हम तो बंद करने वाले थे क्लास, लेकिन आज बंद नहीं किए हम, ऑफलाइन क्लास मेरा बंद था आज, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देना इसलिए पढ़िए। 6 से 7 में क्या कनेक्टेड है? पंप 1। हाँ, थोड़ा ठीक नहीं है, खैर 6 से 1 में पंप 1 है। और देखिए अब आइए 4 से 7 में क्या? हीटर 2। यहाँ पे नेम कीजिए, अब ये होगा 8 नंबर, ये होगा 9 नंबर। 8 से 9 में क्या कनेक्टेड है? पंप 2, ठीक है। और अब क्या बचा? तो 9 यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे होगा 10, सबका नेमिंग कर दिए। 10 से 1 में क्या कनेक्टेड है? पंप 3। सब कनेक्शन पता चल गया कहाँ से कहाँ क्या कनेक्टेड है, सारा ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो है ना, आपको टीएस डायग्राम ये सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेमिंग जरूरी है। अब आप हमको ना इतना बता दीजिए जरा, कि यदि हम आपसे पूछे टेम्परेचर 10 पॉइंट का, देखते कितने लोग बता पाते हैं, टेम्परेचर 10 पॉइंट का ज्यादा होगा या टेम्परेचर 6 पॉइंट का ज्यादा होगा? जरा देखिए डायग्राम, कंडेंसर से बाहर जो निकल रहा है वो 6 है, और जो हीटर 1 से बाहर निकल रहा है वो 10 पॉइंट है। आपको दिख रहा होगा, 10 का सबको होगा विजिबल है ना? किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? 10 का 10 का सर। सर। 10 का टेम्परेचर ज्यादा होगा, बस इतना ही मेन समझना था। अब आप सोचिए कि ये जो है ये फीड वाटर पंप है, ये पंप को हम बोलेंगे फीड वाटर पंप, ठीक। तो फीड वाटर पंप के पास यानी 10 पॉइंट जाएगा P3 में, तो P3 का टेम्परेचर जो है, अभी यदि हम ये सब ब्लीडिंग करना बंद कर दे बाबू, ब्लीडिंग करना बंद कर दे, तो हमको 6 पॉइंट ही डायरेक्ट मिलेगा ना। ये सब बंद कर दीजिए, तो यानी नॉर्मल रिंकाइन साइकिल बन गया। तो नॉर्मल रिंकाइन साइकिल में कंडेंसर के बाद हम क्या कनेक्ट करते हैं? डायरेक्ट पंप और फिर बॉयलर, यस या नो? कंडेंसर के बाद डायरेक्ट पंप होता है, सीधा बॉयलर में जाता है, नॉर्मल यस रिंकाइन सर। साइकिल। नॉर्मल यस को सर। इंप्रूव किया गया एफिशिएंसी, तो 6 से अब 10 किया गया, इस तरह से यूज करने के बाद, तो आप खुद ही बता रहे 6 से 10 का टेम्परेचर ज्यादा है। अब जो है वो यदि थोड़ा बढ़ा हुआ टेम्परेचर का पानी यदि जाएगा बॉयलर के अंदर, बॉयलर में पता है कैसा पानी जाता है? तो हॉट वाटर जाता है। हॉट का मतलब आप यहाँ पे ये नहीं समझिएगा बहुत खौलता हुआ पानी, 5-10 डिग्री नॉर्मल से बढ़ा हुआ पानी जाएगा, 5-10 डिग्री 15 डिग्री बढ़ा हुआ। अब हॉट वाटर यदि बॉयलर में जाएगा, तो बॉयलर को चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आप कहेंगे सर बाहर से हमको हीट देना पड़ता है बॉयलर को चलाने के लिए, देना पड़ता है या नहीं? देना पड़ता है ना। यस सर। अब यस बॉयलर सर। में जो पानी गया है, मान लीजिए पानी गया 10 डिग्री सेल्सियस में बॉयलर में, और अब जा रहा है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस का पानी, सपोज कीजिए 15-20 डिग्री बढ़ गया बाय यूजिंग ब्लीडिंग ऑफ स्टीम, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने से पावर प्लांट के अंदर। तो यदि 10 डिग्री का पानी जाएगा बॉयलर के अंदर में और उसको स्टीम बनाना है, तो उस टाइम एनर्जी ज्यादा लगेगा, या फिर 30 डिग्री का पानी जब जाएगा उस टाइम एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा? आप कहेंगे सर जब 30 डिग्री का पानी बॉयलर में जाएगा तो हमको एनर्जी जो बॉयलर को देना पड़ेगा, हीट एनर्जी, वो कम अमाउंट में देना पड़ेगा। लेकिन जब 10 डिग्री का पानी बॉयलर में जाएगा तो उस समय हीट एनर्जी क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। एस या नो पहले बताइए, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया है, ये यहाँ पे बेनिफिट हो गया कि बॉयलर में जो हीट एडिशन है वो कम हो गया। अब आप ये बता दीजिए बाबू कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर वर्क आउटपुट बाय होता है हीट एडिशन। तो हीट एडिशन यदि घटा दिया जाएगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा? बढ़ गया ना। तो यही इसमें फायदा हुआ है, हीट एडिशन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि 15-20 डिग्री बढ़ा करके हम पानी डाल रहे हैं बाय यूजिंग द ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। हम अलग से कुछ नहीं किए हैं, वही स्टीम को ब्लीड करवाए हैं। अब ये थोड़ा सा आप एक चीज और बता दीजिए, इसका फायदा हमको, फायदा हम बाद में लिखेंगे, अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। ये बता दीजिए कि कंडेंसर का जो साइज है वो यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में बड़ा साइज का कंडेंसर का जरूरत पड़ेगा या छोटा साइज का कंडेंसर का जरूरत पड़ेगा? पहले के कंपैरिजन में बड़ा साइज का छोटा कंडेंसर सर। का जरूरत पड़ेगा या छोटा? छोटा। कहेंगे छोटा क्यों सर। छोटा? तो आप कहेंगे सर 1 केजी का स्टीम था, 1 केजी उसके अंदर गया ही नहीं है,
तो जब 1 kg नहीं गया है तो कैपेसिटी उसका कम चाहिए, कम वाला चाहिए हमको, क्योंकि M1 M2 kg तो ब्लीड करवा लिया। अब एक बार भी ब्लीड करा सकते हैं, मैक्सिमम जो है ना 2 ही बार कराया जाता है। आप बहुत बार कराएंगे ना ब्लीड तो इससे पता है खर्च बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना आसान आपको दिख रहा है इतना आसान नहीं, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जनरली जो है ना वो 2 टाइम्स ब्लीडिंग को प्रीफर किया जाता है मैक्सिमम, मैक्सिमम जो कि हम 2 टाइम्स दिखाए हैं। बहुत सारे बुक में आपको एक ही बार ब्लीडिंग करके दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, एक बार ब्लीडिंग मतलब एक ही हीटर होगा। एक बार ब्लीडिंग मतलब कैसा होगा, एक हीटर होगा, कॉन्सेप्ट सब 100% सेम होगा, कॉन्सेप्ट सब 100% सेम होगा। जैसे देखिए एक बार ब्लीडिंग कराया जाए तो क्या होगा, है ना, हम थोड़ा उसका भी डायग्राम ना आपको बना देते हैं जल्दी से, थोड़ा एकदम जल्दी से, आप क्योंकि समझ गए होंगे मामला को कि क्या इसमें हो रहा है। ये हो गया बाबू आपका सर ये टरबाइन, डबल ये फीड हो गया हो जाएगा बॉयलर। सर। ठीक है, बॉयलर से कहा गया टरबाइन में, क्या बोल रहे हैं, ये कहा गया कंडेंसर में एक बार ब्लीडिंग करवाए यानी एक बार निकाल दिए। यहाँ से सपोज कीजिए 1 kg जा रहा है तो यहाँ से ना M kg हम बाहर निकाल दिए, तो कितना बचेगा इधर, 1 - M kg बचेगा, बचेगा कि नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को। ठीक है, अब क्या किए तो यहाँ पे ना एक हम फीड हीटर यूज किए, फीड हीटर या सिंपली इसको हीटर बोल सकते हैं। तो फीड हीटर यहाँ के बाद ये क्या हो गया, कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस होने से यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक पंप लगा देंगे जिसको P1 पंप बोलेंगे। तो P1 पंप से इसके अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, तो 1 - M kg आएगा, बहुत ही सिंपल है। और इधर जाएगा तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, तो यहाँ से बाहर जो निकलेगा आप कहेंगे सर 1 kg बाहर निकलेगा, और 1 kg को एक और पंप लगाएंगे जिसको P बोलेंगे, और पंप से कहाँ ले जाएंगे, बॉयलर के अंदर। समझ में आ रहा है क्या ये वाला डायग्राम, सभी को अब समझ में आ गया ये डायग्राम, एक बार ही। यस सर। ये 1 टाइम ब्लीडिंग है, ये इसको भी हम लोग बोलेंगे स्टीम ब्लीडिंग, लेकिन ये कितने बार हुआ, एक बार, स्टीम ब्लीडिंग। ठीक है, स्टीम ब्लीडिंग हुआ है सर और ये एक ही बार हुआ है। हाँ बोलिए। इसमें सर हम लोग को पंप को भी ज्यादा वर्क देना पड़ेगा सर, और टरबाइन में हम लोग को कम वर्क मिलेगा सर, तो मतलब वर्क पर भी तो थोड़ा वर्क आउटपुट पे सर भी मतलब थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है सर, तो हाँ मतलब कि ओवरऑल हाँ सर हाँ, नहीं नहीं ज्यादा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा आपका सर कहना सही इफेक्टिव। है, बिल्कुल यहाँ पे आपका कहना सही है। तो पंप पे जो देना पड़ता है ना उतना ज्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, वर्क मतलब का वर्क जो डेवलप होता है ना, इसे वर्क जो डेवलप होता है फाइनली, मतलब हीट एडिशन को देख करके एफिशिएंसी का बात हम यहाँ पे करेंगे, हीट एडिशन को देख करके एफिशिएंसी का बात करेंगे। और हमने इसको डायग्राम से समझाते तब आपको पता चलेगा। जरूर आपका कहना सही है कि पंप को आखिर तो देना ही पड़ेगा ना, पंप तो ऐसे नहीं चलेगा, पंप यदि हम बढ़ाए हैं तो पंप को भी हमको देना पड़ेगा, P1 पंप है, P2 पंप है। तो पंप को उतना अमाउंट में नहीं देना पड़ता, जैसे मान लीजिए आपका 1000 किलोवाट जनरेट हुआ तो पंप को देना पड़ेगा 10 किलोवाट, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली में। पंप को बहुत ज्यादा अमाउंट में सप्लाई नहीं देना पड़ता है जितना कि ये डेवलप करता है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ये यूज करना, है ना, सारा एक्सपेरिमेंट और कर सर लिया गया है। हाँ तो सर एफिशिएंसी में इंक्रीज होगा सर, ज्यादा इंक्रीज भी सर नहीं होगा, क्योंकि सर हम लोग जो टरबाइन जो था सर उससे हम लोग आधा बिल्डिंग भी कर ले रहे सर हैं, तो ज्यादा हाँ एफिशिएंसी में सर हाँ, इंक्रीज नहीं ना होगा। कैसे नहीं इंक्रीज होगा, जो ब्लीडिंग हो रहा है ना, तो ब्लीडिंग जो वो हो रहा है वो ज्यादा मात्रा ऑब्वियस है, में थोड़ा 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 जो है ना वो एक्सपेंशन होने के बाद ब्लीडिंग हो रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन नहीं हुआ, टरबाइन वहां से बाहर निकाला गया, मतलब टरबाइन घूम गया है, टरबाइन घूमते जा रहा है, टरबाइन जो है ना स्टेप बाय स्टेप, आप इसको स्टेप में डिवाइड करें तो इस तरह का यहाँ पे टरबाइन हो गया, मालूम है, इस तरह देखिए आपका ऐसा कुछ टरबाइन हो गया। आप कह सकते हैं एक बार हाई प्रेशर वाला टरबाइन है क्योंकि ज्यादा स्टीम आया है, फिर इसके बाद मीडियम स्टेज मीडियम प्रेशर हो जाएगा, फिर इसके बाद लो प्रेशर जैसा काम करेगा, इस तरह का कुछ काम करने लगेगा टरबाइन आपका 3 स्टेजेज में। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे किस तरह का काम करने लगेगा, यहाँ पे जो है वो पहले वाला एक हाई प्रेशर वाला जैसा टरबाइन जैसा बिहेव करेगा, ये लो प्रेशर टरबाइन जैसा बिहेव करेगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर बिहेव करेगा ये टरबाइन, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट में स्टीम आया है और अलग बात है बाहर निकल गया, तो ज्यादा अमाउंट में आया तो हाई प्रेशर टरबाइन को ही देते हैं हम लोग ज्यादा अमाउंट में, और लो प्रेशर टरबाइन वहां पे थोड़ा स्टीम क्या बचा, कम बचा है, लेकिन एक्सपेंशन हुआ है, फाइनली एक्सपेंशन हुआ ना स्टीम का, तो थोड़ा थोड़ा जो एक्सपैंड हो रहा है तो उसको टरबाइन को घुमाने के बाद वो ब्लीड हुआ है। चीजों को समझिएगा, टकराया, और टरबाइन नंबर ऑफ स्टेजेज में रहता है क्योंकि यहाँ पे स्टीम टरबाइन है, और स्टीम टरबाइन जैसे डिलावल टरबाइन, जैसे पार्सन टरबाइन, क्योंकि यहाँ पेल्टन टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन ये सब नहीं होता है, क्योंकि हम लोग स्टीम टरबाइन पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो टरबाइन होता है ना, नंबर ऑफ स्टेजेज होता है इसका टरबाइन का, मतलब ब्लेड नंबर ऑफ स्टेजेज में माउंटेड होता है शाफ्ट के ऊपर। पिछले सेमेस्टर में डिटेल में ये सब पढ़ना था। तो नंबर ऑफ स्टेजेज में होगा, तो कुछ स्टेज जाने के बाद स्टीम ब्लीड हुआ है, तुरंत में ब्लीड नहीं हुआ है, तो कुछ स्टेज जाने के बाद जब हुआ है तो टरबाइन घुमाया है वो,
वो स्टीम घुमा करके तब बाहर निकला, ऐसा नहीं कि यस शुरू में सर ही समझ बाहर निकाल दिया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके तीनों घुमाया तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा ना लास्ट में आपको अल्टरनेटर के ऊपर, तो तीनों से इफेक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब इसका हम कहानी जो है, अब एक्चुअली में हमको पढ़ना था रीजेनरेटिव साइकिल, और साइकिल का मतलब क्या होता है, तो साइकिल का मतलब आप समझ सकते हैं सिंपली। अच्छा, यहाँ पे हम हीट सप्लाई वगैरह का बात करें ना, तो हीट सप्लाई आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हीट सप्लाई कितना हुआ, हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई किसको किए हैं, हीट सप्लाई किसको किए हैं, हीट सप्लाई, तो आप कहेंगे सर बॉयलर हीट को सप्लाई हम लोग बॉयलर को किए हैं, हीट सप्लाई जो है वो किसको किए हैं, तो बॉयलर को किए हैं। तो हीट सप्लाई जब बॉयलर को किए हैं तो इंथैल्पी के टर्म में लिखा जाता है। इंथैल्पी के टर्म में हमेशा हम लोग लिखेंगे जब भी कांस्टेंट प्रेशर में वर्क होता है, क्योंकि जब भी प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस होता है ना बाबू, जहां पे भी, वहां पे पता है ऐसे भी ना, अभी ये सब बातें इतना डिटेल का क्या है, इतना भूल जाइएगा, छोड़िए सब, भले भी बताए हैं। आप सिंपल समझिएगा, स्टीम पावर प्लांट में ना इंथैल्पी के टर्म में ही हम लोग जिक्र करते हैं, ऐसे भी रैंकाइन साइकिल का इंथैल्पी के टर्म में आपको एफिशिएंसी ड्राइव करके बताए भी थे। तो हीट सप्लाई कितना होगा, तो बॉयलर कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है मेरा, तो ये बॉयलर को जरा देखिएगा, तो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, तो 1 से 2 में कनेक्टेड है। तो इंथैल्पी 2 पॉइंट का क्या होगा, ज्यादा होगा, इंथैल्पी जो है वो 2 पॉइंट का क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। तो आप लिखेंगे एच, सॉरी, आप लिखेंगे H2 माइनस क्या, H1। और इंथैल्पी का यूनिट जो होता है ना, वो होता है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, सॉरी केल्विन नहीं, किलो जूल पर किलोग्राम। इंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर किलोग्राम। ये इंथैल्पी जो लिखे हैं ना यहाँ पे, ये स्पेसिफिक इंथैल्पी है, स्पेसिफिक इंथैल्पी है बाबू, स्पेसिफिक इंथैल्पी। सिर्फ इंथैल्पी रहता तो कैपिटल एच से दिखाते, और उसका यूनिट जो होता है ना वो होता है किलो जूल। सिर्फ इंथैल्पी रहता तो उसका यूनिट होता है किलो जूल, लेकिन स्पेसिफिक है मतलब मास से डिवाइड हो गया। तो 1 kg का स्टीम हम बनाए हैं, तो मान लीजिए 1 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हीट सप्लाई का यूनिट क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर अब यूनिट जो आ जाएगा ना उसका किलो जूल आएगा, सिंपली आएगा कि नहीं किलो जूल, क्योंकि 1 kg यहाँ से कट जाएगा। तो इतना अमाउंट क्या हुआ, हीट सप्लाई का हुआ। अगला यदि हम आपसे ये पूछे कि वर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन कितना होगा, वर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन, बाय द टरबाइन, वर्क जो है वो कितना अमाउंट जो है वो टरबाइन, सॉरी वर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन, तो वर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन को WT से दिखाएंगे, दैट इज, इसको हीट सप्लाई को क्या से, तो हीट सप्लाई बॉयलर आप इसे दिखा सकते हैं। तो ये कितना होगा, तो ये वाला जो वैल्यू होगा। अब देखिए टरबाइन कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, तो टरबाइन जो है आपका, वो आप नेमिंग देखिए कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है टरबाइन, आपको कॉपी में शायद बनाए होंगे तो दिख रहा होगा आपको कॉपी में, कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है टरबाइन, टरबाइन जो है वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, अरे नहीं दिख रहा है आपको कि डायग्राम ही नहीं बना है कोई, हमको ऊपर करना पड़ेगा। देखिए टरबाइन कहाँ से कहाँ है, तो एक तो 1 से आपका क्या है, 1 से 3, और एक है आपका 1 से 3 है एक आपका, और फिर एक जगह पे क्या है 1 से 3 हो गया, फिर 3 से 4 हो गया, और 4 से 5 हो गया, चीजों को समझिएगा। तो सबसे ज्यादा जो इंथैल्पी होगा ना 1 पॉइंट का होगा, तो 1 इंटू होगा H1 माइनस एच 1 2, सॉरी 2 होगा ना, तो H2 माइनस H3 होगा, और प्लस होगा स्टीम, अब कितना बचेगा इसके पास, तो 1 - M1 kg जाएगा, हाँ 1 - M1 kg जाएगा, तो कितना होगा, तो 1 - M1 के बाद 3 से 4 तो 3 माइनस क्या होगा, 4 होगा, और फिर सर जो होगा टरबाइन वो प्लस से होगा, कनेक्ट है। एक मिनट बस तुरंत रुकिएगा, हम बता रहे हैं। 1 - M1 - M2 होगा, और होगा H4 - H5। टरबाइन जो है ना, देखिए टरबाइन कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, टरबाइन जो है आपका 2 से 3, सिर्फ टरबाइन नहीं है, टरबाइन है 2 से 3 एक बार 3 से 4, फिर 4 से 5। तो फाइनली जो टरबाइन है इतना से कनेक्टेड है, यानी 2 से 3 एक बार कनेक्टेड है, जिसमें M1 kg का स्टीम यूज हुआ है, सॉरी 2 से 3 में है जहां पे कितना केजी का स्टीम यूज हुआ है, 1 kg का स्टीम हुआ है। 2 से 3 तो ऑब्वियस है 1 kg का स्टीम, लेकिन 3 से 4 में कितना होगा, तो 1 - M1 kg, और 4 से 5 में कितना होगा, 4 से 5 में, तो 1 - M1 - M2 kg, समझ पा रहे हैं पहले जो हम बोलना चाह रहे हैं। टू से यस सर। थ्री में कितना केजी का स्टीम यूज हुआ, तो 2 के पास कितना केजी स्टीम था, 1 kg का स्टीम था, तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना, अब सबसे ज्यादा इंथैल्पी किस पॉइंट का होगा,
ये सब चीज में आपको प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा यदि हो रहा होगा ना, 4 सेमेस्टर थोड़ा सा बढ़िया नहीं पढ़े होंगे। 2 से 3, क्योंकि 2 पॉइंट एंट्री पॉइंट है तो ज्यादा इंथैल्पी होगा, 3 पे क्या होगा, कम। कितना केजी गया, 1 केजी। लेकिन अगला बार 3 से 4, तो 3 से 4 में क्या, 3 पे ज्यादा 4 पे कम, 1 - M1 kg है। फिर प्लस किए, लास्ट में कितना हुआ, 4 पे ज्यादा होगा, 5 पे कम होगा, क्योंकि 5 पे फाइनली एक्सपैंड कर गया, 5 पे क्या हो गया, फाइनली एक्सपैंड कर गया। यानी 1 - M1 - M2 H4 माइनस क्या होगा, H5। यानी इतना अमाउंट का जो होगा ना, इतना अमाउंट का जो होगा वो आपको किसको देना पड़ेगा, तो इतना अमाउंट का इंथैल्पी पंप को देना पड़ेगा। अब यदि हम सॉरी टरबाइन को पंप बोल रहे हैं, किसको देना पड़ेगा, तो टरबाइन को देना पड़ेगा। ठीक है, इतना अमाउंट का इंथैल्पी जो है वो आपको किसको देना पड़ेगा, टरबाइन को देना पड़ेगा। अब अगला जो है, अगला आपको हम दिखा रहे हैं। 1 मिनट आप रुकिएगा, थोड़ा सा बैटरी ना इसका लो हो रहा है, देखते रहिए थोड़ा सा। स्क्रीन सभी को विजिबल है क्या? नो सर। वो स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब स्क्रीन विजिबल है, अब विजिबल है क्या यस। सबको? हाँ। तो देखिए ये टरबाइन के लिए लिख दिए। अब अगला जो बच गया ना, वो किसके लिए बच गया था, आप ऐसे ही जो है ना वो लिख सकते हैं एंड पंप के लिए, कि पंप को कितना देंगे। तो 3 3 पंप यूज किए हैं आप इसमें, 3 3 पंप, यानी कि पंप नंबर क्या, तो वर्क पंप नंबर 1 का लिख सकते हैं, और वर्क किसको, तो पंप नंबर 2 का, और वर्क पंप नंबर 3 का। तो हम दोबारा तो इसको नहीं करेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। स्क्रीन अब विजिबल है क्या अभी? यस सर। चलिए, तो देखिए क्या हो रहा है। तो पंप 1 में यदि हम आपको देखें, तो ये बताइए पंप 1 में कितना अमाउंट आ रहा है, तो आप कहिएगा 1 - M1 - M2 का अमाउंट आ रहा है, ठीक है। और पंप 1 में आप देखेंगे तो इंथैल्पी जो है ना 7 से 6 में 1 पंप कनेक्टेड, ये ना आप डायग्राम देख करके आपको समझ में आएगा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। 7 माइनस क्या होगा, 6 होगा, और प्लस जो होगा ना पंप 2 में कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे पंप 2 में जा रहा है 1 - M1 kg, पंप 2 में जा रहा है। और पंप 2 कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, तो पंप 2 जो है ना वो 8 से 9 में कनेक्टेड है, तो जब पंप से बाहर निकलता है ना उस कंडीशन में इंथैल्पी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस है कि 9 पॉइंट का ज्यादा होगा इंथैल्पी, 8 पॉइंट का क्या होगा, कम होगा। तो हम 9 माइनस क्या लिखेंगे, 9 - 8 लिखेंगे, 9 - 8 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे H9 - H8, और प्लस, अभी जा रहा है ना आवाज, आवाज जा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, अब आ ये रहा है। सब हाँ, ठीक फिर है। 1 kg होगा। अब कितना होगा, पंप 3 से कितना बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस है वहां पे 1 kg हो गया, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए। और बाहर जो निकलता है ना उसका इंथैल्पी ज्यादा होता है, तो ज्यादा माइनस कम, तो 1 माइनस कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे। तो ये टोटल जो है ना, ये टोटल आप कहेंगे पंप का वर्क है। अब यदि हम आपको बोले नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क, सिंपली समझिए नेटवर्क। तो पता है नेटवर्क का वैल्यू जो होगा ना, नेटवर्क, वो ऑब्वियस है टरबाइन जितना डेवलप किया और पंप कितना लिया, इसी को हम नेटवर्क बोलेंगे। तो टरबाइन जो डेवलप किया सारे को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से हम नहीं लिख रहे, ऊपर में लिख दिया टरबाइन का वैल्यू, और पंप का भी वैल्यू लिख दिया टोटल का। तो उसको घटा देंगे तो क्या होगा, नेटवर्क होगा। अब यदि आप एफिशिएंसी लिखेंगे, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी बराबर आपको पता है कि हो जाएगा नेटवर्क डन, नेटवर्क डन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई हो जाएगा। तो नेटवर्क डन कितना होगा, तो WT - WP होगा। और हीट सप्लाई कितना होगा, तो हीट सप्लाई जो आपका होगा वो बॉयलर का हीट जो है वही होगा हीट सप्लाई। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू को लिखेंगे, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एफिशिएंसी वगैरह। तो ये सब चीजें यहाँ से आप समझ लेंगे। ये वाला डेटा में आपको दिक्कत आ रहा होगा ना, मान लीजिए, तो इतना एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे तो ऐसा कुछ लिखे नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, क्योंकि ये रट नहीं सकते आप।
अब पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है। अब यहाँ से आगे जो है वो हेडिंग बना दीजिए, अब टीएस डायग्राम बनाने जा रहे हैं, टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, ठीक है। टीएस डायग्राम, किसका टीएस डायग्राम सुनाई दे रहा है ना सबको भी? यस सर। यस सर। मैं ना ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया था इसीलिए ऐसा हुआ, बैटरी अचानक डिस्चार्ज हो गया था, तो लगाने गया तब तक हो गया। खैर, तो टीएस डायग्राम जो है वो देखिए कैसे बनेगा। तो टीएस डायग्राम में सबसे पहला काम क्या करना है, तो एक हमको एक एक्सिस में टी लेना है, एक एक्सिस में क्या लेना है, एस लेना है। यहाँ तक तो किन्हीं को शायद दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारा डायग्राम बना है। डोम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सभी को पता है कि डोम बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। इसका नाम होगा क्रिटिकल। क्यों बनेगा वो मालूम है, फेज चेंज हो रहा है, इतना बात रटा गया है सबका कि फेज चेंज हो रहा है मतलब डोम बनना है। तो चलिए अब बनाते हैं। 1 से 2 में बॉयलर है, सबसे पहले बॉयलर को कनेक्ट कर देते हैं। 1 से 2 में बॉयलर है और बॉयलर को इस तरीके से दिखाया जाता है। अब हम ना एक बार आपको बना देते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 1 से 2 में बॉयलर, तो चलिए ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया बॉयलर। अब 2 से आगे जब आया, 2 से आगे जब बढ़ा, तो अब डायग्राम ना आप लोग शायद नहीं बनाए इसीलिए आप बता नहीं पा रहे हमको। 2 से 3 थोड़ा सा एक्सपैंड होने के बाद क्या हो गया था, तो थोड़ा सा एक्सपैंड होने के बाद ना ये बाहर निकल गया। बाहर निकाला गया है कि नहीं इसको, इस तरह से आप दिखाएंगे, ठीक है। 2 से 3 फुली एक्सपैंड नहीं हुआ, 2 से 3 फुली एक्सपैंड नहीं हुआ और इसको क्या कर लिया गया, बाहर निकाला गया। कितना बाहर निकाला गया, आप बोलेंगे सर M1 kg बाहर निकाला। तबीयत थोड़ा, 1 kg का स्टीम क्या किए हम, सप्लाई किए हैं, M1 kg बाहर निकाल लिए। फिर थोड़ा और एक्सपेंशन हुआ ना बाबू, यहाँ से कितना केजी का स्टीम आ रहा था, आप कहेंगे सर 1 kg। अब ये बताइए जब बाहर निकाले तो यहाँ पे कितना केजी का स्टीम बना, ग्रीन से हम दिखा रहे हैं ना, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस M1 kg बचेगा, बचेगा या नहीं बताइए पहले, बचेगा ना। अब इससे बाहर निकाला गया है, सेकेंड टाइम ब्लीडिंग करवाया गया, कितना बाहर निकाला गया, तो ये M2 kg का ब्लीडिंग हुआ। अब फाइनली जो बचा वो कितना बचा, तो आप कहेंगे 1 माइनस M1 माइनस M2 kg बचा सर, इतना ही बचा ना। और यही वाला किसके अंदर आया, कंडेंसर। तो 1 से 2 हो गया, 2 से इस पॉइंट को हम यहाँ पे दिखा देंगे, इस पॉइंट को दिखाएंगे, ये 3 पॉइंट हो गया हमारा, है ना, ये 3 सॉरी ये 4 पॉइंट हो गया। और ये वाला फाइनली पॉइंट क्या हो गया, 5 पॉइंट हो गया। 5 से 6 में क्या है, तो आप देखिए 5 से 6 में कंडेंसर है, और 6 से फिर 7 में क्या गया है, तो पंप है। 6 से 7 पंप। पंप में कैसा प्रोसेस होता है बताइए, कोई आइसेंट्रोपिक होता है कि कोई और होता है, पंप में कैसा प्रोसेस होता है, पंप कांस्टेंट में प्रेशर कैसा सर। प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर। अरे पंप में पूछ रहे हैं, पंप में पंप कांस्टेंट प्रेशर होता है, बहुत मार होगा जी पंप में। सर आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक, इसीलिए देखिए वर्टिकल लाइन बनाए हैं, 6 से 7 इसीलिए वर्टिकल लाइन बनाए हैं, ध्यान से देखिए वर्टिकल क्यों बनाए। 2 से पूरा एक वर्टिकल लाइन दिखाए नीचे तक, जरा देखिए पूरा वर्टिकल है ना, 2 से लेकर के 2 3 4 5 वर्टिकल है कि नहीं बताइए, वर्टिकल है यस ना। सर। यस। क्यों वर्टिकल दिखाए हैं, क्योंकि पूरा वो किसका है, टरबाइन का है। एक बार 2 से 3 में एक्सपेंशन थोड़ा सा हुआ, M1 kg ब्लीड करवा लिए, फिर बचा कितना, तो 1 माइनस M1 kg बचा, उससे भी फिर M2 kg ब्लीड करा लिए। अब लास्ट में कितना बचा, तो 1 माइनस M1 माइनस M2 kg का स्टीम लास्ट में बचा। यस या नो, बचा यस है ना इतना सर। ही, यस। ठीक है। तो जब इतना स्टीम आपका बचा है, इतना स्टीम आपका बचा है, तो अब देखिए क्या हुआ, तो अब देखिए क्या हुआ, 1 माइनस M1 माइनस M2 kg किस में गया, कंडेंसर में। यहाँ से यहाँ क्या कनेक्टेड है बताइए, क्या कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ, कंडेंसर, कंडेंसर है ये। तो कंडेंसर में गया, अब कंडेंसर के बाद 6 से 7 पंप में। अब पंप के बाद देखिए कहाँ चला गया, तीर बनाइए, डायग्राम बहुत जरूरी। तीर के बाद ये यहाँ पे आया, देखिए इधर से आया है M2 kg, ध्यान दीजिएगा, उधर से आया M2 kg, और इधर से गया 1 माइनस, किस पॉइंट पे गया, तो आप बोलिएगा सर ये पॉइंट का नाम होगा हमारा 8 पॉइंट, 8 पॉइंट होगा ना। और 8 पॉइंट से फिर 9 पॉइंट में अगला पंप कनेक्टेड है, ध्यान से 8 पॉइंट से 9 पॉइंट में, और फिर कहाँ पे 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट से जो है वो 1 पॉइंट है बाबू वर्टिकल, और वो किसका है देखिए। अब चीजों को समझिएगा, S1 का वैल्यू और S10 का वैल्यू बराबर है, S8 का वैल्यू S9 का वैल्यू बराबर है,
A6 का वैल्यू A7 के बराबर, ये सब गड़बड़ नहीं करना है। बराबर का मतलब वर्टिकल ही बनाना है, बराबर का मतलब वर्टिकल ही बनाना है। अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको, ये डायग्राम में ना बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हम आपको आसान तरीके से बता दिए। 6 से 7 कौन क्या कनेक्टेड है, बोलेंगे पंप 1। 8 से 9 क्या कनेक्टेड है, पंप 2। 10 से 1 क्या कनेक्टेड है, बोलेंगे पंप 3। एस या नो, बताइए, यही है ना। यस सर। आइए बाबू, यहाँ पे जरा देखिए 8 पॉइंट के पास क्या है। तो 8 पॉइंट के पास पता है क्या बोलिएगा, बोलिएगा सर हीटर 2 है। और ये बताइए 10 पॉइंट के पास क्या है, मालूम है, हीटर 1 है। H1 और H2 का मतलब ये है, तभी जाकर के मिक्स हुआ है ना। जरा 8 पॉइंट को देखिए तो जरा, 8 पॉइंट में गया कितना स्टीम है। तो आप कहेंगे सर ये पंप 1 से जो गया है ना, वो कंडेंस होकर के गया है, तो कितना गया है। तो आप बोलेंगे 1 - M1 - M2 kg गया है कि नहीं। रेट से दिख रहा है, पंप 1 से उतना ही जाएगा ना पानी। यस सर, यस सर। लेकिन ये वाला क्या रहेगा, तो आप कहिए ये वाला क्या रहेगा, स्टीम रहेगा। ये जो M1 kg आएगा, ये हम ब्लीड करवाए हैं, तो ब्लीड कराएंगे तो स्टीम, ब्लीड कराएंगे तो स्टीम ही आएगा ना। स्टीम आएगा कि नहीं आएगा, स्टीम यस आएगा। सर। यस सर। ठीक, तो स्टीम आया बाबू, इधर से पानी गया, और दोनों H2 मिक्सचर में मिक्स हो गया। अब बताइए पंप 2 से क्या निकल रहा है। अब बोलिएगा सर दोनों मिक्स होगा तो पंप 2 से 1 - M1 kg निकलेगा, इस या नो, निकलेगा ना। यस अब उधर से आया यहाँ पे मिक्स हो बाबू, पंप 3 से क्या मिला फाइनली हमको, तो आप कहिएगा सर 1 kg मिलेगा। और देखिए 1 kg ही गया है, 1 kg ही गया है। तो ये पूरा डिटेल में चीजें हम आपको समझा रहे हैं, पूरा डिटेल में ये हुआ। इसी को बोलते हैं रीजेनरेटिव साइकिल। ये इसका नाम है रीजेनरेटिव साइकिल। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो तो वो सब साइकिल नहीं था, ये है साइकिल। वो तो एक सिमेटिक डायग्राम था, ये साइकिल है, रीजेनरेटिव साइकिल। एग्जाम में अगर ये बनाना है, रीजेनरेटिव साइकिल ये है। आइडियल रीजेनरेटिव साइकिल इसको बोलेंगे, आइडियल है ना। क्यों आइडियल, क्योंकि सभी चीज को हम लोग आइडियल मान लिए हैं। ये बताइए 1 से 2 में क्या कनेक्टेड है, तो यहाँ से बॉयलर कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ बॉयलर कनेक्टेड है। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, आप कहेंगे सर 2 से 5 पूरा जो है ना टरबाइन है। पहले बताइए है कि नहीं है, 2 से पूरा 5 पूरा यस टरबाइन सर। है ना, जो वर्टिकल है। अब 2 से 5 यस का जरा लंबाई देखिए, और ये तीनों पंप का लंबाई को जोड़िए, तब भी जो होगा ना उसका लंबाई ज्यादा होगा, एस या नो, तब भी उसका लंबाई ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो लंबाई के टर्म से भी आप बता सकते हैं कि टरबाइन जो डेवलप करता है ना, वो ज्यादा वर्क डेवलप करता है, किसके कंपैरिजन में, पंप जो लेता है उसके कंपैरिजन में। तो अब तो ये टीएस डायग्राम में किन्हीं को दिक्कत है, तो हम जल्दी से सर पंप एडवांटेज को डिसएडवांटेज। हाँ, तो पंप को ऐड करने के लिए बोले सर, मतलब जो तिरछा थोड़ा बनाया सर उसको सीधा करके ऐड करने के मतलब देखेंगे सर, वैसे मतलब सिंपली देखे तो सर। कहाँ पे तिरछा ईड और कहाँ पे कौन से कौन पॉइंट पॉइंट बताइए। जैसे 8 से सर वो 10 पॉइंट गया सर ना, तो 8 से जो 9 ए पॉइंट पे गया तो वहाँ ठीक है सर, स्ट्रेट गया सर। फिर 9 से हाँ 10 थोड़ा एट इंक्लाइन से, हुआ, हाँ तो उसको हाँ सीधा करके बिल्कुल सर। बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, सीधा नहीं, उसको इंक्लाइंड ही बनाना है। हम आपको मोलियर में बार बार बता रहे हैं, मोलियर का क्या कॉन्सेप्ट था, ये सब ना आपका पिछले सेमेस्टर का था। तो मोलियर का वो क्या नहीं कॉन्सेप्ट था, सर, कभी भी, अब हाँ, तो कहाँ वो वाला। बोले ना सर कि आप मतलब कि आप मिलाना चाहते हैं, टरबाइन का वर्क ज्यादा है, ऐसे देखने में आपको लग रहा है, तो मतलब इसको मिलाएंगे तो सीधा करके मिला अच्छा सकते अच्छा हैं अच्छा, नहीं देखने नहीं के नहीं, लिए सर। सीधा करके कैसे मिलाएंगे। 8 से 9 ही पंप है ना आपका, तो जितना पंप का रहेगा वही ना, 9 से 10 पंप नहीं है। बात को समझिए, 8 से सिर्फ पता है 9 तक ही पंप है, जो वहां पे पॉइंट का नाम है वही है पंप, यहाँ भी 6 से 7 ही पंप है, 7 से 8 पंप नहीं है। 7 से 8 में पंप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ है, 6 से 7 में। खैर अच्छा, ये बात आप नहीं पूछ रहे थे ना। चलिए, तो ये डायग्राम देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमको आप कोई क्लास में बोलिएगा, हम स्लाइड करके आपको दिखा देंगे। तो चलिए, इसका कुछ ना एडवांटेजेस लिखिए, आप हेडिंग बनाइए कि आखिर इसका फायदा क्या हुआ है। तो आप हेडिंग बना दीजिए एडवांटेजेस, और एक हम डिसएडवांटेजेस लिख देंगे। तो एडवांटेजेस में लिखना स्टार्ट कीजिए। एडवांटेजेस तो होगा, तो एडवांटेजेस क्या होगा, तो स्मॉल साइज है ना, स्मॉल साइज कंडेंसर नीडेड। तो कंडेंसर में थोड़ा सा पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, कंडेंसर नीडेड, कंडेंसर का जो जरूरत पड़ेगा छोटा साइज का जरूरत पड़ेगा। और इसमें क्या बोलिएगा, तो ऑफर एफिशिएंसी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी इंक्रीजेज, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीजेज, ये भी लिख सकते हैं।
आप और भी देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज लिख रहे हैं, दी हीट रिक्वायर्ड, ऐसे लिख लीजिए, हीट रिक्वायर्ड टू दी बॉयलर, हीट रिक्वायर्ड टू दी बॉयलर, टू दी बॉयलर, हीट रिक्वायर्ड टू दी बॉयलर इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि जो पानी आया लास्ट में, लास्ट पंप से, हम आपको शुरू में समझाए थे, लास्ट पंप से वो थोड़ा गर्म पानी है, तो गर्म पानी है तो हीट रिक्वायर्ड बॉयलर में हमको क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब कम हीट का जरूरत पड़ेगा हमको, हीट रिक्वायर्ड टू दी बॉयलर क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा। अब और भी लिख लीजिएगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीजेज, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीजेज, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीजेज का मतलब आपको मालूम होगा, पिछले सेमेस्टर में ड्राइनेस फ्रैक्शन ये सब हम लोग क्वालिटी ऑफ स्टीम देखने के लिए यूज करते थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वालिटी ऑफ स्टीम इम्प्रूव्स, क्वालिटी ऑफ स्टीम्स इम्प्रूव्स। इस तरह से कुछ जो है ना वो एडवांटेजेज है, तो ये बात आप समझिएगा। और भी इसे ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज करने से क्या फायदा आया, तो टरबाइन ब्लेड इरोजन जो है वो रिड्यूस कर जाता है, टरबाइन ब्लेड इरोजन रिड्यूसेस, मतलब जो जंग वगैरह लगने का है ना, जो कटाव होता है वो क्या होता है, तो ये इसमें रिड्यूस कर जाता है। चलिए बहुत सारा कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है वो लिख लीजिए, मेन मेन तो हम लिख ही दिए हैं, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिखे, डिसएडवांटेजेस जिसका क्या है, तो अब ये बताइए कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे खर्चा आएगा कि नहीं, ओवरऑल यस कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना। अब ये बताइए ओवरऑल कॉस्ट के साथ साथ क्या इसका डिसएडवांटेज होगा, मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लगा करके छोड़ देने से बस पावर प्लांट चलता रहेगा, मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, आपको कॉस्ट थोड़ा मेंटेनेंस में ज्यादा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, थोड़ा अजीब आपको दिख रहा है देख करके, ये अजीब लग रहा है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन या सेटअप, सेटअप जो है वो थोड़ा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, आपको दिख रहा है। और जरा देखिए, अच्छा ये बता दीजिए, अब हम ये चीज आपसे पूछते हैं, पूछ करके लिखेंगे अच्छा लगेगा, बॉयलर का साइज छोटा होगा या बड़ा करना पड़ेगा, बॉयलर का साइज को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, जैसे कंडेंसर में तो सबको समझ में आ रहा है, कम क्वांटिटी आ रहा है तो स्मॉल साइज, स्मॉल साइज मतलब ये नहीं कि एकदम छोटा सा, स्मॉल मतलब पहले के कंपैरिजन में स्मॉल, कंपेयर करके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा जा रहा है, बता दीजिए सर बॉयलर का साइज छोटा ही होगा सर। बॉयलर छोटा बढ़ाना नहीं होगा होगा सर। बाबू, छोटा नहीं होगा बाबू, अब थोड़ा ना समझिए, ब्लीडिंग ऑफ स्टीम से ना याद रहेगा आपको, मान लीजिए वैसा आदमी के शरीर से खून निकाला जाएगा, जिसका शरीर में खून रहेगा, तो खून आएगा कहाँ, मतलब थोड़ा मोटा तगड़ा आदमी रहेगा तब ना, मतलब पतला दुबला से कैसे निकालेंगे, तो मोटा तगड़ा हाँ का सर। मतलब हुआ बॉयलर ना यहाँ पे बड़ा चाहिए, मतलब ज्यादा स्टीम जाएगा। अब आपको ना और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से, इसलिए बोले थोड़ा वेट कीजिए, एक्चुअली में ना बॉयलर यहाँ पे ना बड़ा साइज का होता है, तो स्टीम जो है यस ना ज्यादा क्वांटिटी में जनरेट करके और टरबाइन को टकराता है, तो जब ज्यादा क्वांटिटी में स्टीम जाएगा तो ब्लीड भी कराने से ना कुछ खास फर्क नहीं आता है, ठीक। तो चलिए, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा द साइज ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, इसलिए इसको रेट से लिख देते हैं, द साइज, ये डिसएडवांटेज हो गया ना, द साइज ऑफ बॉयलर, द साइज ऑफ बॉयलर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, पहले के कंपैरिजन में साइज ऑफ बॉयलर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, द साइज ऑफ बॉयलर इंक्रीजेज, टू जनरेट, टू जनरेट क्या जनरेट करता है ये, टू जनरेट दी स्टीम, ठीक है, स्टीम जनरेट करेगा ना तो साइज बॉयलर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज लिखे हैं, ठीक, इंक्रीजेज हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, तो इसका और भी क्या लिख सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह तो लिख ही दिए हैं, है ना, यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों ज्यादा है मालूम है ना, अरे पंप वगैरह लगाए हैं, पंप है हीटर है, इसीलिए मेंटेनेंस ज्यादा होने का रीजन है, पंप है एंड हीटर वगैरह है, इसीलिए मेंटेनेंस जो हुआ ना वो ज्यादा हो गया है। चलिए सर काफी है ऑपरेटर के कैसे बारे कर, में, अरे ऑपरेटर के बारे में भी ऑपरेटर लिख यहाँ पे दीजिए। क्या है, ऑपरेटर तो ऑपरेटर क्या है यहाँ पे सोचना है, ये कोई आम देख आदमी भाव चला करना पाएगा पड़ेगा क्या, सर, पूरा तो पढ़ा है, क्या कैसा लोग तो नहीं नहीं चलाएंगे नहीं, सर। क्या चीज कैसे ऑपरेशन, ऑपरेशन के बारे में बोल रहे हैं क्या, सर इसका कुछ एप्लीकेशन होगा ना सर। नहीं अप्लीक
आप लोग भी ना मतलब पढ़ करके एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी गड़बड़। एप्लीकेशंस का मतलब क्या हुआ? अरे थर्मल पावर प्लांट में है, थर्मल पावर प्लांट ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग। रेंकाइन साइकिल किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट, उसी का एप्लीकेशन है। तो थर्मल पावर प्लांट इसी पे चल रहा है अभी के टाइम में। आप देखिएगा थर्मल पावर प्लांट में ना तो यही है, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है यही सब है थर्मल पावर प्लांट, यही है पूरा। ये जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप का, यही है आपका थर्मल पावर प्लांट, कुछ और नहीं है, यही है। ऐसे ही है। तो आप कहेंगे क्या ऐसे ही हमको दिखता है क्या सर? तो तुरंत में दिखेगा थोड़े, सब अलग अलग जगह पे इंस्टॉल्ड है ना। और पाइपलाइन वगैरह है तो पाइपलाइन आपको दिखेगा सिर्फ, ऐसा थोड़े हीटर दिख जाएगा खुला में, बड़ा बड़ा होता है ये सब साइज में। ये नहीं ना कि सर 1 kg जैसे का सर हम। बोकारो में हाँ सर एक थर्मल पावर प्लांट है, वो भी इसी तरह का बना हुआ है ना। हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि नॉर्मल रेंकाइन पे जो चल रहा है ना जिसमें बॉयलर टरबाइन वो नहीं है, क्योंकि उसका ना एफिशिएंसी ये सबसे कम होता है। तो एफिशिएंसी बढ़ा करके यूज किया जा रहा है, यानी रीजनरेटिव रीहीटिंग वाला ही यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादा यस सर। एफिशिएंसी वाला हम लोग को चाहिए, नॉर्मल वाला नहीं। वो जो नॉर्मल है ना वो नॉर्मल रेंकाइन साइकिल है, वो जो है वो नॉर्मल रेंकाइन साइकिल है। तो चलिए आज के क्लास को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सर ये थोड़ा जो डायग्राम यूनिट है। दिखाइए। हाँ तो डायग्राम तो दिख रहा है ना। नहीं सर, साइकिल सर। अच्छा साइकिल, साइकिल का डायग्राम, हाँ लीजिए साइकिल का। ये यूनिट में बस इतना ही था, देखिए साइकिल का डायग्राम। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, थोड़ा नहीं सा और समझ में ऊपर आ रहा है से। तो। और ऊपर मतलब साइकिल, ऐसा कुछ क्या? हाँ, हो गया सर, हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, हो गया ना। देखिए साइकिल ना याद रखिएगा एकदम, देखिए बहुत बच्चे ना गड़बड़ करते हैं, 6 से 7 इसलिए नीचे लिखे हैं। एस एस का मतलब इंट्रोपी, कांस्टेंट इंट्रोपी होता है पंप में, तो तीनों पंप एक ही जैसा चलेगा कांस्टेंट इंट्रोपी पे। तो कांस्टेंट इंट्रोपी मतलब वर्टिकल लाइन। और 2 से 5 पूरा एक वर्टिकल लाइन दिखा है, क्यों? क्योंकि वो पूरा टरबाइन का है। तो टरबाइन में भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है और पंप में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक, तो ये चीज है। तो ऐसा आपको दिखाना है, और बाकी सारा लाइन जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा थ्री जो कनेक्टेड है, थ्री, वो देखिएगा इस तरह से टेढ़ा लाइन होकर के कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? ये मोलियर का कॉन्सेप्ट था कि 1 से 2 जरा देखिए कैसा है बाबू, 1 से 2 जरा देखिए कैसा है। हम आपको पूछे कि 1 से 2 के लिए, तो आप बताइए जरा। हम आपको ना थोड़ा और इसमें क्लियर कर देते हैं, ऐसे सभी में वो चीज होगा। ये मान लीजिए ना यहाँ पे 1 से ये जो पॉइंट दिए हैं अभी पे, अभी मान लीजिए इसका नाम हम 1 डैश दे दें, यदि नाम दे दें, और इसका नाम 2 डैश दे दें। तो 1 से 1 डैश तक कौन सा हीट है को बता सकते हैं क्या? 1 से 1 डैश तक कौन सा हीट है, सेंसिबल या लेटेंट? सेंसिबल। सेंसिबल हीट। बहुत सेंसिबल बहुत है सर। धन्यवाद। और 1 डैश से 2 डैश कौन सा हीट है? लेटेंट हीट। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ जो है वो कौन सा हीट है? लेटेंट हीट। और फिर लास्ट में कौन सा हीट है? सेंसिबल हीट। हम ये शुरू में भी ये सब चीज आपको बताए थे, सेंसिबल हीट लेटेंट हीट वगैरह, तो लेक्चर में ऑलरेडी वो सब चीजें रिकॉर्डिंग में डला हुआ है। तो चलिए आज के क्लास को यहाँ एंड करें क्या? ये यूनिट में बस इतना ही पढ़ना था, सारा साइकिल हम आपको बता दिए हैं, और ये यूनिट में इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। साइकिल आप चाहे जैसे भी इसको याद कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर हम मिलेंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा, बताएंगे। एंड करें क्लास को? ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए चलिए, इसका हम अभी तुरंत आपको भेजेंगे। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।